वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसी है बच्चा पार्टी। सो आज हम करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में क्या करा था कि हमारे पास जो आयोटा है वो कहाँ से आता है, आयोटा बेसिकली जो है वो क्या क्या होता है। अब आज हम इसमें करने वाले हैं कि जो आयोटा यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, जेड जेड से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे आयोटा को यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस आयोटा बी। सो ये क्या है हमारे पास, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। z इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर, सो z इज इक्वल्स टू में a प्लस आयोटा b, दिस इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर जो a है, a क्या है हमारे पास, रियल पार्ट एंड यहाँ पर जो b है, तो b क्या है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो। ठीक है। अब एक टर्म आती है इसमें, क्या, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, बेसिकली z इज इक्वल टू में a प्लस आयोटा b, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी नंबर का क्या, कॉन्जुगेट। तो इसी नंबर के कॉन्जुगेट को क्या होता है, इसका रिवर्स। रिवर्स कैसे, जैसे आप लोग क्लास 10th में पढ़कर आए हैं, कोई भी एक नंबर है जैसे 1/sec थीटा माइनस में टेन थीटा है, तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालू तो क्या होगा, sec थीटा प्लस टेन थीटा। तो ऐसे ही z इज इक्वल टू में a प्लस आयोटा b है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे z बार से, विच इज इक्वल टू में a माइनस आयोटा b। यानी कि अगर हमारे पास जो नंबर है उसमें प्लस होगा तो कॉन्जुगेट में माइनस हो जाएगा, और अगर नंबर में माइनस होगा तो कॉन्जुगेट में प्लस हो जाएगा, एंड इट्स वाइस वर्सा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। तो अब हम एक दो इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट में क्वेश्चन लिख रही हूँ यहाँ पर, सॉरी। z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या होगा, z बार इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा। ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। अब बी पार्ट में अगर मैं लिख देती हूँ, z इज इक्वल्स टू -2 प्लस 6 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट जब हम निकालेंगे तो हमारा इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या आएगा, तो यहाँ पर जो हमारा साइन होगा रियल पार्ट में, दैट डजंट चेंज, तो क्या आ जाएगा, -2 -6 आयोटा। बेसिकली जब हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो सिर्फ टर्म जो है वो कौन सी चेंज होती है, तो वो टर्म चेंज होती है ये वाली सेकंड नंबर की। मतलब कि जो हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपस में क्या कर रहा है, ज्वाइंट कर रहा है, वो जो हमारा साइन है, चाहे वो प्लस है चाहे वो किसका है, माइनस का, तो सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होगी, वो वाला पार्ट चेंज होगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है, तो हम फर्स्ट करेंगे इसमें सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड कर रहे हैं तो हम उनको किस तरीके से ऐड करते हैं। दैट इज वेरी बेसिक एंड मस्ट मस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपका एक्सरसाइज है इसकी 5.1, उसमें बहुत अच्छे से यूज होगा। ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ सम, property of sum of two complex number, of two complex number। ओके। सो बेसिकली मेरे पास टू टर्म्स हैं, कोई भी दो टर्म्स ले लेते हैं हम। जैसे मैंने ले लिया 2 प्लस 3 आयोटा एंड 3 प्लस 7 आयोटा। ठीक है जी, मुझे इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो अब हम सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, सॉल्यूशन। सो बेसिकली ये हमारी जो फर्स्ट टर्म है इसको हम z1 मान लेते हैं, z1 इज इक्वल टू में 2 प्लस 3 आयोटा, और z2 मान लेते हैं सेकंड टर्म को, दैट इज 3 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, हमारी दो टर्म्स हो गई। सो बेसिकली अब हमें क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि इनका सम निकालना है, दैट इज z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू क्या, 2 प्लस 3 आयोटा, बीच में प्लस आएगा, देन 3 प्लस 7 आयोटा। तो देखो, इनकी जब हम एडिशन करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 और 3 ये दोनों क्या है, हमारे रियल नंबर, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे रियल नंबर और उन दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ लिखेंगे हम इमेजिनरी नंबर और हम इन दोनों को ही ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस ये कितना हो जाएगा, 10 आयोटा। अच्छा, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जो आयोटा है, तो आयोटा की जगह हम √-1 लिख सकते थे, या कोई बच्चा कह रहा होगा कि 3 आयोटा प्लस में 7 आयोटा की जगह
अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, तो देखो अगर 3 आयोटा इंटू में 7 आयोटा होता तो क्या हो जाता, 21 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो आप सबको पता है कितनी होती है, -1, तो कितना आ जाता -21। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा, तो सिंपल जो हमारी एडिशन होती है उसी की तरह हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, देन 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा इज इक्वल टू में 10 आयोटा। आई होप आप सबको यहाँ तक ये अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉन्जुगेट सबको क्लियर हो गया, एडिशन की प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गई। अगर अब हमें कोई एक वैल्यू दे दी है और अगर हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास क्वेश्चन है, अब हम कर लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है जी, एग्जाम्पल। बेसिकली क्वेश्चन है, इफ 2 if 2 plus y plus 3 iota, if 2 plus y plus 3 iota is equal to 3 minus x plus 4 iota, then find x and y। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अभी इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, जो रियल पार्ट है उसको रियल के इक्वल रख देंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी के इक्वल रख देंगे, और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो रहेगा वही, सॉरी क्या करेंगे, 2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, यहाँ हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। तो 2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, तो 2, अब यहाँ पे 3 प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, -3 इज इक्वल्स टू में माइनस एक्स, तो -1 इज इक्वल्स टू में माइनस एक्स, तो माइनस से माइनस कैंसिल, देन x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1, तो x आ गया हमारे पास 1। अब हम निकाल रहे हैं y पार्ट, y, तो y में क्या है, आयोटा, आयोटा है, तो आयोटा आयोटा जब हम इक्वेट करेंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड तो क्या आएगी इक्वेशन, तो इक्वेशन आएगी y प्लस 3 इज इक्वल्स टू में 4, देन y इज इक्वल्स टू में 4 माइनस 3, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू भी कितनी आ जाती है 1, तो यहाँ पर हमारा x और y दोनों की वैल्यू 1 आ जाती है और दोनों चीजें क्या हो जाती है, हमारी इक्वेट हो जाती है। आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है आप सबको क्या होगा, क्लियर होगा अच्छे से। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट, सॉरी